हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो 2 अंक के क्वेश्चन भी हम इसमें देखेंगे जो कि आपके पूछे जा सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा में। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आपके लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित हैं और ये परीक्षा में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और इन सभी क्वेश्चंस को अटेंड करना है। तो अच्छे से आप इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में मैं इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हमारे चैनल पर आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए सभी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराता रहता हूँ और आपकी वार्षिक परीक्षा तक के लिए यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सभी जो आपका स्टडी मटेरियल है सभी आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन के आंसर तैयार करने में बहुत टाइम जाता है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है। तो एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन 6.022 गुणे 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं के बराबर है। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, नहीं तो एक वाक्य उत्तर में पूछा जा सकता है। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है। एसटीपी टॉपिक का अच्छे से याद रखना है ना, ये पूरा याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये है ना। अगला है, कौन सा यौगिक वैद्युत संयोजक है? तो वो है NaCl, याद रखिए। अगला है, समस्थानक में किसकी संख्या समान होती है? तो समस्थानक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अमोनिया में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो वो है अमोनिया में sp3 संकरण पाया जाता है। आप ये अच्छे से याद रखिए, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप देख लीजिए फिर से। समस्थानक में किसकी संख्या समान होती है? प्रोटॉन की। तो आपको याद रखना है, प्रोटॉन की संख्या समस्थानकों में समान होती है। आगे देख लेते हैं हम, प्रबल अपचायक है। तो सबसे अधिक प्रबल अपचायक I-E है। तो इसको लिख लेंगे, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो लेंथेनाइट तत्व कहलाते हैं। आपको याद रखना है, जिनमें 4f कक्षकों में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उसे हम लेंथेनाइट तत्व कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे याद रखना है आपको। अगला है आपका, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो वो है ट्राइटेरियम। इसको ऐसे खालिस्तान में भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानक खालिस्तान है, तो आपको याद रखना है कि ट्राइटेरियम है। तो वो आपको याद रखना है। निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है? नियोन उत्कृष्ट गैस है आपकी। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद कर लेना है। नियोन गैस एक उत्कृष्ट गैस है। परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व हैं, तो वो हैं हैलोजन। ये हैलोजन कहलाते हैं ये तत्व, 9, 17 परमाणु क्रमांक वाले। अगला है, निम्न में से कौन राशियाँ मात्रक रहित हैं? मात्रक रहित, जिनके मात्रक रहित मूल अंश वाली राशियाँ मात्रक रहित हैं। तो आपको याद रखना है, अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे आगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो ये मैंने लेटेस्ट सिलेबस पर तैयार किए हैं, तो आपको एक एक से अच्छे से देखते चलना है सभी। सेल से साम्यावस्था पर ई सेल का मान कितना होता है? तो वो होता है 0। अच्छे से इसे याद कर लीजिए, अपनी कॉपी ले लीजिए साथ में और उसमें लिखते जाइए। तो इसका मान 0 होता है। ई सेल का मान 0 होता है, कब? सेल से साम्यावस्था पर, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला है, आयनिक रासायनिक बंधन आबंधन होता है। तो NaCl में होता है वो, सोडियम क्लोराइड में आयनिक रासायनिक बंधन होता है, आबंधन। तो आपको वो याद रखना है। अगला है, सबसे अधिक प्रबल अपचायक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक प्रबल अपचायक है लिथियम। खालिस्तान तत्व सबसे अधिक प्रबल अपचायक है, तो इसका आंसर लिथियम हो जाएगा। इस प्रकार से भी ये पूछा जा सकता है।
तो आपको इस प्रकार से भी ये याद कर लेना है ना, क्योंकि क्वेश्चन है किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर प्रकार से उसे देखना है कि सत्य सत्य में पूछा जा सकता है। यदि ऐसा लिखा हो कि सबसे अधिक प्रबल अपचायक तत्व लिथियम है, तो ये सत्य सत्य में भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और एक वाक्य में इस प्रकार से, जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन दिया है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और यदि खालिस्तान में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा सबसे अधिक प्रबल अपचायक तत्व खालिस्तान है, तो लिथियम आपको इसी प्रकार से आपको याद रखना है ना। तो आपके लिए बहुत ही इजी कर दूंगा मैं इसी की केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन। तो ये BeCl2 की संरचना कैसी रहती है? BeCl2 की संरचना रेखीय होती है, तो आपको सभी प्रकार से क्वेश्चन को देखना है और उन्हें याद कर लेना है ना। अगला है हीरे की संरचना कैसी होती है? तो हीरे की संरचना समचतुष्फलक होती है, यानी कि त्रिविमीय जालक, त्रिविम जालक होती है हीरे की संरचना। और BeCl2 की संरचना, ये दोनों संरचना आप याद रखिए, रेखीय होती है, इसकी त्रिविम जालक समचतुष्फलक होती है। अगला है SS में अति व्यापन से कौन सा बंध बनता है? तो अति व्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है, तो आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है कि SS में अति व्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है, ये याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, तो वो है अभिविन्यास से, चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास से संबंधित है, तो आप ये याद रखिए ना, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। बोर्ड परीक्षा तक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और बोर्ड तक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 80 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 8। देखिए 80 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये इसी प्रकार से 70 में मैंने पिछले क्वेश्चन को बताया, उस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है अच्छी तरीके से। और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। 1 किलोग्राम में कितने मूल इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/9.108 इंटू 6.02 इंटू 10⁸ तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, 1 किलोग्राम में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो होते हैं ये, इस प्रकार से आप इसे लिख लेंगे, है ना। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। कैलागॉन, कैलागॉन का व्यापारिक नाम क्या होता है? ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कैलागॉन का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो आपको लिख लेना है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, है ना। तो सोडियम हेक्सा का इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, इधर मैंने लिख रखा है, नीचे लाल बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर जाकर के क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर मिलने वाले हैं। और यदि आप रियल पेपर के चक्कर में घूम रहे हैं तो रियल पेपर आपको ऐसे किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ही ये पढ़िए, और इसी में सबसे अच्छा है ना, तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। इस प्रकार से आपको पेपर नहीं पहले से, फिर क्या परीक्षा दे रहे हैं आप, है ना। तो आप पहले ही पेपर अच्छे से पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। इलेक्ट्रॉन, ये सही जोड़ी है आपकी सामने, जे थॉमसन से मिल जाएगी। मैंने सभी के उत्तर सामने लिख दिए हैं, आप इनके अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिखते जाइए और अच्छे से याद कर लीजिए। टॉप 10 जोड़ी में आपको दे रहा हूँ, 13 है, हाँ 13 जोड़ी में आपको दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी आपको याद कर लेनी है, तो आपकी पेपर में आने की ज़्यादातर संभावना है इनकी। तो पहला है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जोड़ी सही हो जाएगी जे थॉमसन, क्योंकि इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला है D2O, तो D2O भारी जल है, तो इसका सही इसी से मिल जाएगी जोड़ी। अगला है अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग ने दिया था, तो इसकी जोड़ी इनसे मिल जाएगी, अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग। इसका सूत्र भी आप याद कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन है। अगला है हेलोजन, तो हेलोजन क्या है? हेलोजन क्लोरीन से इसकी जोड़ी मिल जाएगी, ये हेलोजन तत्व है। आगे ट्रेसर का कार्य क्या है? मंदक, ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। क्षार धातु पोटेशियम है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। अगला है CH4,
तो इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। CH4 में sp3 संकरण, ये याद रखिए। अगला है 4 संयोजकता वाला तत्व है, वो है कार्बन। सभी को आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला है उत्कृष्ट गैस, तो नियोन उत्कृष्ट गैस है आपकी, है ना, तो आपको ये याद रखना है। अगला है माइक्रो, तो माइक्रो 10⁻⁻6, इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला है CO+H2 का मिश्रण, तो जलीय गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। माइक्रो भी इम्पोर्टेंट है। डेका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा तक के लिए ये इम्पोर्टेंट हैं सभी, तो आपको ये बार बार वीडियो देखते रहना है आपकी परीक्षा तक। तो देखिए, हीरे की संरचना क्या होती है, त्रिविम जालक, त्रिविम जालक हीरे की संरचना। आगे देख लेते हैं हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डी ब्रोगली समीकरण क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा तक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए वार्षिक परीक्षा तक को आपको तैयार करके रखना है। इसे डी ब्रोगली समीकरण बार बार पूछा जाता है, ये परीक्षा में सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको ये याद कर लेना अच्छी तरीके से, डी ब्रोगली समीकरण, जहाँ पर तरंगदैर्घ्य और प्लैंक नियतांक, इस प्रकार से आप इसका समीकरण पूरा याद कर लेंगे, है ना। अगला है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का सूत्र क्या है। अभी पिछला हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत मैंने बोला था ना, अभी सही जोड़ी में अनिश्चितता सिद्धांत आया था, तो आप इससे सूत्र को भी याद रखिए। कार्यफलन किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद कर लेंगे। अगला देखिए, इसको हम परिभाषित कर देते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति HVO होती है, इसे कार्यफलन WO कहते हैं, वर्क, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, तो ये वो हो जाएगा, प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, तो आपको ये याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, आपको ये याद रखना है अच्छी तरीके से। LCAO का पूरा नाम क्या है, लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। LCAO का नाम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। त्रैमासिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा और सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है LCAO, लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी सन 1932 में। तो सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणविक त्रिज्या पर क्या प्रभाव होगा। तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणविक त्रिज्या घटती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं जा रहे हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन के भी आंसर दिए गए हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से, प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, उससे आप सभी कक्षा 11 के सभी विषय के सॉल्यूशन देख सकते हैं। वो आपकी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन है ना, तो आप उन्हें भी जा कर के देख लीजिए। तो देखिए, XeO3 में Xe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से इसे हल कर लेना है और इसे ध्यान रखना है ना। तो इसी प्रकार से आप और भी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि परीक्षा में ऑक्सीकरण संख्या का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। इस प्रकार से हो जाएगा इसका पूरा आंसर। तो आप यहाँ तक इसका आंसर देख लेंगे और अच्छे से इसे बार बार कर लेंगे ताकि वो आपको याद बना रहे। अगला है, चीनी कार्बनिक यौगिक है फिर भी जल में विलेय है, क्यों। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। अगला है, लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित करता है, क्यों। लोहा तांबे को विस्थापित करता है क्योंकि लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। आगे देख लेते हैं हम, एका सिलिकॉन का दूसरा नाम क्या है, तो वो है जर्मेनियम। अगला है, AMU क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। AMU परमाणु द्रव्यमान मानक इकाई क्या है, तो वो AMU है। AMU वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है AMU परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई। परमाणु क्रमांक क्या है,
परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान भी आप याद कर सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, आपको ये याद रखना है। अगला है ऑक्सीजन का ग्राम अणु द्रव्यमान क्या होता है, तो वो 32 होता है, आपको ये भी याद रखना है। आगे हम देखते हैं शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा तक के लिए वेरी वेरी है। तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार से आप इसकी मोलरता ज्ञात कर लेंगे तो शुद्ध जल की मोलरता जो होती है 55.55 होती है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए शुद्ध जल की मोलरता 55.55 होती है, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है शुद्ध जल की मोलरता। इस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से यदि कर लेते हैं तो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आएंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये। और यदि आप लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं तो हमारी पहले से वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, उनको देख सकते हैं। और एक और वीडियो अभी आ जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि अपने दोस्तों को भी इसका लाभ लेने दीजिए। वह भी इस प्रकार के क्वेश्चन इंपोर्टेंट देखेंगे तो उन्हें भी इसको पढ़ने में लाभ होगा, वो भी पढ़ सकेंगे और वह भी त्रैमासिक परीक्षा के लिए तैयारी कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल पर सभी प्रकार की इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।